आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 18 की पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैं बताया था कि हमने 17वीं एक्सरसाइज आपकी ग्राफ की है। ग्राफ की एक्सरसाइज 18वीं पढ़ाने के बाद 17 और 17 के बाद जो शेष छूटी हुई एक्सरसाइज है उनको क्रम से रेखा में शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 18वीं एक्सरसाइज है जो मेंसुरेशन से संबंधित है, क्षेत्रमिति से संबंधित है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका सवाल 18वां है, 18A, जिसमें समलंब चतुर्भुज से संबंधित एक्सरसाइज है 18A। तो सबसे पहले देखिए समलंब चतुर्भुज की आकृति, ये समलंब चतुर्भुज की आकृति है जिसमें से ये दो भुजाएं समांतर है और ये दो भुजाएं असमांतर है। A, B, C और D में समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD की है और असमांतर भुजाएं हैं, असमांतर भुजाएं AB तथा BC है। असमांतर भुजाएं AB तथा BC है और समांतर भुजाएं AB और CD है। तो ये समांतर भुजाएं हो गई और ये उसके बीच की दूरी होगी, इसकी बीच की दूरी। और CE समलंब, समलंब के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहां पर आपका समलंब का क्षेत्रफल बन जाएगा, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग AB प्लस CD इंटू बीच की दूरी CE। तो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AB प्लस BC, AB प्लस CD इंटू CE। ये आपके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, जिसे हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हिंदी में लिखते हैं समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। और इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, समलंब की समांतर भुजाएं हैं B1 प्लस B2 इंटू बीच की दूरी H। तो ये वाली भुजा हमारी B1 है और ये B2 है और इनकी ये बीच की दूरी है H। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H या 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या 1/2 AB प्लस CD इंटू CE। ये आपके समलंब के क्षेत्रफल तैयार हो गए। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। इस सूत्र के माध्यम से हमें समलंब के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समलंब का फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सवाल देखिए, एक समलंब की समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं हैं 3 सेमी और 4 सेमी है, उनके बीच की दूरी 3 सेमी है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब की समांतर भुजाएं B1 3 और B2 आपकी 4 सेमी है। B1 और B2 ये समांतर भुजाएं हो गई। तो समलंब की समांतर भुजाएं 3 और 4 है और इनके बीच की दूरी H बराबर 3 सेमी है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग B1 प्लस B2 इंटू H। तो 1/2 सामान्य
स्क्वायर ये हमारा क्षेत्रफल निकल आया। इसके बाद सवाल नंबर दूसरे सवाल में कह रहा है कि 3 सेमी ऊंचाई के समलंब का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है। इनकी समांतर भुजाओं में एक भुजा 9 सेमी है, तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले दिया गया 3 सेमी ऊंचाई, तो h बराबर 3 सेमी है, समलंब का क्षेत्रफल 36 सेमी स्क्वायर है, एरिया है 36 सेमी स्क्वायर, और इसकी एक समांतर भुजा 9 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा ज्ञात करनी है। तो फार्मूला ये लगाना है कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग b1 प्लस b2 इंटू h। अब समलंब का क्षेत्रफल कितना है 36, 1/2 समांतर भुजा एक 9 है और दूसरी हमें निकालनी है, इंटू h हमारा 3 है, तो 36 दूनी 72 बराबर 9 प्लस b2 इंटू 3 को बेटा इस तरफ लाओ तो भाग में हो जाएंगे, 72/3 बराबर 9 प्लस b2, तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12 बराबर 9 प्लस b2, तो यहाँ पर b2 बराबर आ जाएगा 24 माइनस 9, तो b2 बराबर 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर दूसरी समांतर भुजा आ गई 15 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज की दूसरी समांतर भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समलंब की दूसरी भुजा क्या करेगी, दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद अगला सवाल है, निम्न चतुर्भुज ABCD में AB समांतर किसके है, CD के है। AD लंब AB पर, तो AB बराबर 8, BC बराबर CD बराबर 5, तो यहाँ पर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपके पास आकृति बनी हुई है तीसरे में, और नीचे की भुजा आपकी है E। चित्र में दर्शा रहा है कि ये वाली भुजा आपकी 5 है, ये वाली भुजा 5 है, और ये वाली पूरी भुजा आपकी 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर AD लंब है, AD लंब है इस पर AB पर। समलंब चतुर्भुज ABCD में, देखिए सबसे पहले आपके पास AB समांतर किसके है, CD की, ये और ये भुजा समांतर है, AB समांतर CD के है, और कह रहा है कि AD लंब है इस पर EC पर, AD लंब है EC पर, और यहाँ पर AB समांतर, यहाँ पर CE लंब है इस पर AB पर, ये भी लंब है, ये भी लंब है, तो ये दोनों लंब है, तो यहाँ पर इन दोनों लंबों के बीच समांतर दूरियां बराबर होती है, तो BC बराबर हो जाएगा AE के बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पहले EB की लंबाई निकालो, EB बराबर AB माइनस AE, ये हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3 सेंटीमीटर। इस भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर निकल आई। अब इसकी लंबाई निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज CEB में सबसे पहले CE बराबर √BC² माइनस EB², यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 55 25
और 3 त्रिका 9 बराबर √16 बराबर 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए अगर CE की लंबाई 4 है तो AD की भी लंबाई 4 होगी, क्योंकि CE बराबर किसके था, AD के। तो यहाँ पर देखिए बीच की दूरी निकल आई, समांतर भुजाएं दे रखी हैं। अब हमें समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजा AB प्लस CD और बीच की दूरी है CE। तो 1/2 8 + 5 × 4 2 दूनी 4 8 5 13 × 2 बराबर 13 दूनी 26 सेमी²। ये हमारे समलंब का क्षेत्रफल आ गया। फिर से इसको समझो कि समलंब चतुर्भुज ABCD में कह रहा है कि AB समांतर किसके है, CD के। और यहाँ पर AD लंब है, AD लंब AB पर है, AD लंब AB पर है। तो यहाँ पर CE भी लंब किस पर हो जाएगा, AB पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों लंब है तो इनके बीच की दूरियां बराबर है। अगर AE की लंबाई है इसके बराबर CD की लंबाई के बराबर, तो CD बराबर AE बराबर 5 हो जाएगा। और यहाँ से 5 हटा दें, 8 में से तो ये कितनी बचेगी, 3 बचेगी। तो ये भुजा 3 है, ये 5 और ये लंब है, तो इसके सामने भुजा तल, ये आधा, तो ये लंब, तो लंब ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब की लंबाई निकल आएगी। तो समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। तो ये बीच की दूरी आपकी ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार से हम सवाल नंबर पहला, दूसरा और तीसरा और इसी प्रकार से चौथा सवाल भी लगाएंगे। इसके बाद है चौथा नंबर, और चौथे में नंबर में कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर है, इनकी ऊंचाई 4 मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं B1 बराबर 8 मीटर, B2 बराबर 6 मीटर और इनके बीच की दूरी H बराबर 4 मीटर। समांतर भुजाएं 8 और 6 है और इनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B1 + B2 × H। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 B1 हमारा 8 है प्लस B2 6 है × 4। तो 1/2 × 8 6 14 × 4 2 दूनी 4 14 दूनी 28 मीटर²। ये हमारे समलंब का क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से हमें 18 एक्सरसाइज में 1 से लेकर के 4 तक सवाल थे। इन 4 सवालों को हमें सॉल्व करना है। फिर इसके बाद अगली एक्सरसाइज आपकी आएगी 18B। 18B से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपको समझना है। 18B से संबंधित जैसे मान लो ये आपका वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त, इस वृत्त में ये आपका केंद्र है, O केंद्र है और ये आपकी त्रिज्या है, यहाँ पर A लिख सकते हो और ये आपका पूरा B लिख दो, तो ये आपका पूरा हो जाएगा व्यास। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा त्रिज्या और परिधि से केंद्र से होकर के गुजरने वाली, परिधि से होकर जाने वाली और केंद्र से गुजरने वाली रेखा पूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और ये उसकी जीवा कहलाती है, ये जीवा है, जीवा। तो यहाँ पर व्यास जो है वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ये भी जीवा है लेकिन वृत्त का ये व्यास भी कहलाता है और व्यास जो है ये सबसे लंबी जीवा है।
तो यहाँ पर सबसे पहले व्यास को D से, त्रिज्या को R से, त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें से आपके पास सबसे पहले जो अगली एक्सरसाइज 18B है वो परिधि से संबंधित है। तो वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r और वृत्त की परिधि बराबर दूसरा फार्मूला है पाई इंटू डी। दो फार्मूले हैं। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, वृत्त की परिधि बराबर पाई इंटू व्यास। अगर आपके पास त्रिज्या है तो त्रिज्या से लगा लेंगे, व्यास दिया है तो व्यास से लगा लेंगे। और व्यास और त्रिज्या के संबंध r बराबर होता है d/2 और d बराबर होता है 2r। और पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। तो पाई का मान 22/7 त्रिज्या व्यास की आधी होती है, जबकि व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो इस फार्मूले की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से हमें अगली एक्सरसाइज 18B लगानी है, जो कि 18 की एक्सरसाइज आपके अगले पार्ट में अगले दिन आपको मिलेगी। इसको हम अगले दिन लगाएंगे।